फर्स्ट। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। लोकसभा चुनाव की हर अपडेट सबसे पहले देखने के लिए आप भी रीड न्यूज से जुड़े। देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद रैलियों का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश से सिवनी बालाघाट प्रत्याशी भारती जी का आज सिवनी आगमन हुआ। देखें मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से रीड न्यूज का लोकसभा कार्यक्रम फिलिप एनी कार्लो के साथ। आपका शुभ नाम? डॉक्टर अभिजीत चौहान, जी जिला मंत्री, विधानसभा प्रभारी, बरघाट। जी। तो आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बालाघाट सिवनी लोकसभा में आज चुनाव का बहुत बड़ा आगाज हुआ और जिस तरीके से भारती पारदी जी को चुनाव टिकट मिली, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक ही रहा है, कमल जी। हमारा प्रत्याशी कमल पहले से ही घोषित है। हमारा कार्यकर्ता सतत निरंतर काम करते रहता है। हमारी तैयारियां हमेशा चलते रहती है। हमें एक वृहद, सुंदर और सुदृढ़ भारत बनाना है। हम भारत की बात करते हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक के बाद यहाँ से कांग्रेस भारत से क्या मध्य प्रदेश से सिवनी से बालाघाट से एक के बाद एक घटते जा रही है, अपने अपने पदों को छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर रही है। ये क्या एक बहुत बड़ी राजनीति का बदलाव है? हो सकता है, पर मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है, एक सागर है, जिसमें सभी नदियां आके समाहित हो जाती हैं। तो हम नदियों का स्वागत करते हैं। हम वो क्षमता रखते हैं कि सभी नदियों को अपने में समाहित करें। डॉक्टर साहब, आपसे एक और सवाल है मेरा। जैसे कि कांग्रेस और केजरीवाल की आप पार्टी कहती कि मोदी जी ईडी का बहुत बड़ा सपोर्ट लेके राजनीतिक खेल रही है, ये भी इसमें क्या बोलेंगे आप? ईडी अपना काम कर रही है। इसमें ईडी एक स्वतंत्र संस्था है। जो ये बात बोल रहा है वो खुद एक पढ़े लिखे और बहुत ही सरकारी पद में रह चुके लोग बोल रहे हैं। तो मुझे ये सोचकर भी आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। नहीं, जैसे अभी केजरीवाल जी भी जेल गए हैं और अभी अपने यहाँ से भी कांग्रेस के बहुत समर्थन, अपने नेता लोग भी अभी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो उनको डर है कि ईडी या फिर किसी प्रकार से आगे चल के बीजेपी या फिर उनके बड़े नेता ऐसा कुछ कर सकते हैं। किनको डर है? किसको डर है? किसने कहा? जिन्होंने विरोध कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं या फिर जो गलत राजनीति कर रहे हैं, उनको डर है। तो ये तो आप ही कह रहे हैं कि वो गलत राजनीति कर रहे हैं, वो अपराध कर रहे हैं। जी हाँ, तो ईडी और कानून अपना काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये बात नहीं कही। कानून अपना काम कर रहा है। जी, आपसे यही सत्य सुनने के लिए हर पूरी जनता चाहती थी, जो आपने सत्य सामने लाए हैं और बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ हमारे पास हमारे युवा नेता और पप्पू भाई भी हैं। पप्पू सोनी जी, भैया आप बताइए क्या चाहते हैं आप कि राजनीति में और किस तरीके से और विस्तार हो? भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना। और हम दलगत राजनीति से हटकर अगर हमने कोई योजना लाई है तो वह अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने में कारगर रही है। और हम वोट मांगने जा रहे हैं तो वह हमारी योजनाओं के माध्यम से तो है, लेकिन हमने जो अगर जनता से वादा किया है वो पूरा किया है। और भारती पारदी जी एक पढ़ी लिखी समझदार प्रत्याशी हैं। मैं आप सभी से यही आग्रह करना चाहता हूं कि उन्हें प्रचंड बहुमतों से विजय बनाएं। भैया, इस बार नारा है 400 पार। ये आप कितना आपको क्या लगता है, ये 400 पार है कि फिर बहुत ज़्यादा ही पार है? बिल्कुल 400 पार होना ही है, क्योंकि अगर हमने बात कहें तो कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम किए हैं। जी जी जी। हमारा राम मंदिर का जो मुद्दा था, हमने राम मंदिर को बनवाया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मुद्दे थे वो पूर्ण किए हैं। और विकास के कार्यों को हर जिले में, हर ग्राम में, हर क्षेत्र में पूरा किया है। अपने वादे पूरे किए हैं हमारे जनप्रतिनिधि ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के माध्यम से। धन्यवाद। तो आज हम युवा नेता हमारे नरेंद्र गुड्डू ठाकुर जी के साथ हैं, जो कि जिला उपाध्यक्ष भी हैं और यहाँ पे बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता भी माने जाते हैं। और आज लोकसभा चुनाव का आगाज़ जिस तरीके से हुआ है, और आज इसी बीच में सिवनी और बालाघाट सांसद पद की दावेदार भारती पारदी जी जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं, आज उनका सिवनी आगमन है जो बावली चौक में हो रहा है। आज नरेंद्र गुड्डू ठाकुर जी से हम बोलना चाहेंगे कि उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जिस तरीके से हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने और केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे श्रीमती भारती पारदी जी को उम्मीदवार बनाए, निश्चित तौर से इससे हमारी महिला शक्ति का सशक्तिकरण और दृढ़ होगा, बढ़ेगा। और आप देख रहे हैं आज श्रीमती डॉक्टर भारती पारदी जी का आज सिवनी विधानसभा का दौरा है, तो हम लोग सुबह 8 बजे से उन्हीं के साथ में यह दौरा पूरा चमारी मंडल मंगवानी बखारी होते हुए सिवनी पहुंच रहा है। और अभी यहाँ पर सिवनी में यहाँ पर जो राशि लॉन है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो रहा है, जिसमें हजारों सैकड़ों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी लेंगे। तो एक निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा माहौल है। हमारा भारतीय जनता पार्टी निश्चित पूरे समय कार्य करती है, वार्डों में, शहर में, नगर में। तो झंडे, बैनर, तोरण, गाड़ियाँ, इन सबसे चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है यहाँ पर। तो नरेंद्र भैया जी, आपसे एक सवाल और है और बहुत खास सवाल है। जिस तरीके से कांग्रेस टूटते नजर आ रही पूरे शहर, प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूरे भारत वर्ष में पूरे हर तरीके से कांग्रेस टूटते नजर आ रही है, विपक्ष किसी नाम की बची नहीं है, तो राजनीति किस नाम से लड़ाई चल रही है? निश्चित तौर पे इसके पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो हमने आपसे डिबेट के माध्यम से कहे भी थी कि आधे से अधिक कांग्रेस भारतीय जनता की पार्टी के साथ में है और हम निश्चित 20,000 मतों से अधिक मतों से जीतेंगे, और हमने विधानसभा का चुनाव जीता था। अब जो बातें हम बोलते थे, अब निश्चित तौर पे वो अब देखने को मिल रही है कि पूरी कांग्रेस, जिस तरीके से हमारा केंद्रीय नेतृत्व का एक अभियान चल रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो अब छोटे छोटे बूथों तक में स्थिति आ गई है कि बूथों से भी अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। एक छोटा सवाल नरेंद्र भैया, जिस तरीके से ईडी के लिए सवाल उठाती है कांग्रेस की, ईडी के कारण आज मोदी जी ईडी के सपोर्ट लेके कांग्रेस को खत्म कर, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, जो भ्रष्टाचार करेगा जांच उसकी होगी। आप ईमानदारी से कमाइए, आप जैसे दाल में नमक खाते हैं वैसा आप यदि अच्छे से ईमानदारी से काम करेंगे तो किसी का भय नहीं है। हम लोग भी हैं और भी सैकड़ों लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जो भ्रष्टाचार करेगा और करोड़ों का, अब जो 10,000 करोड़ कमाएगा, ट्रकों से नोट कमाएगा, तो ईडी तो कार्रवाई करेगी। तो हमारे बीच थे बीजेपी के कद्दावर युवा नेता नरेंद्र गुड्डू ठाकुर जी।